लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 28 अप्रैल की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की कोशिशें रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर उन्हें ग्रीन जोन में बदलने की होनी चाहिए। यूँ समझे कि राज्यों में कोरोना के रेड जोन यानी कि बेहद प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। कोरोना पर रोक लगाने के लिए चीन तरह तरह के उपाय कर रहा है। अब देश में असभ्य तरीके से छींकने और खांसने पर सजा भुगतनी होगी। ये कानून 1 जून 2020 से बीजिंग में लागू होने जा रहा है। सजा के तौर पर अलग अलग श्रेणी के जुर्माने लगाए जा सकते हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि दुनिया से कोरोना वायरस 9 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। उन्होंने भारत के बारे में भी एक अनुमान लगाते हुए कहा, भारत से 26 जुलाई तक कोरोना के पूरी तरह खत्म होने की संभावना है। बीसीसीआई का मानना है कि कोरोना वायरस और इसके प्रभाव के कारण अक्टूबर और नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप का होना संभव नहीं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, इसे लेकर कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वो तब संभव हो सकेगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कोविड-19 को लेकर चीन के खिलाफ बहुत गंभीर जांच कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि उनका प्रशासन बीजिंग से 12.41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा लेगा, जो कि जर्मनी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण मांगा जा रहा है। अमेरिका की नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव शाह ने कहा कि एंटी पैरासाइट कीड़े मारने की दवा इन्वर्टिमाइसिन से कोरोना वायरस को 2 दिन में मारा जा सकता है। शाह के मुताबिक ये दवा सुरक्षित है और दुनिया भर में आसानी से मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर शराब पीने वाले लोगों को चेता चुके हैं। WHO भी कह चुका है कि महामारी में शराब का असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। ऐसे लोगों की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। देश भर में लॉकडाउन के अंत की रणनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। हालांकि लॉकडाउन पर अंतिम फैसले को लेकर अब तक कोई भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। देश में ये 3 मई के बाद बंद रह सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहेगी। 3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों का एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। रूस तेल उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। ऐसे में अब तेल उत्पादन करने वाले देश सोच में पड़ गए हैं कि वो आखिर अपने तेल का क्या करें। रूस 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। तेल की कुओं की मरम्मत, कुओं को लंबे समय तक यूं ही पड़ा रहने दे, या फिर तेल में आग लगा दे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से कहा कि किसान ऋण माफी योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। शिवराज सिंह चौहान सरकार कमलनाथ की ओर से शुरू की गई ऋण माफी योजना को बंद करने की तैयारी में है। कोरोना वायरस का कहर उतना ही भयावह होता है इस बीमारी से होने वाला दर्द। अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि चमगादड़ की वजह से दुनिया में कोरोना वायरस फैला। अब चमगादड़ ही मानव जाति को बचाएगा। देश में कोरोना संक्रमित मामले 29,000 के पार हैं, जबकि अब तक 934 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 24 घंटों में 500 से ज्यादा नए केस जुड़ चुके हैं। यहां पर अब तक कुल कंफर्म केस की संख्या 8,000 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना का कहर जारी। अब यहां पर एक और डॉक्टर की मौत। बेलीव्यू अस्पताल में वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिशिर कुमार मॉडल कोरोना से संक्रमित थे। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। राजधानी दिल्ली की स्थिति अजीब है। 2 दिन पहले यहाँ सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए थे, लेकिन 24 घंटों में रिकवर होने की संख्या नहीं बढ़ी। अच्छी बात यह है कि 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब दिल्ली 2 और इलाकों को सील कर चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक धौलपुर में 2, जोधपुर में 12, अजमेर में 11, सीकर में 1, टोंक में 3, कोटा में 19 और जयपुर में 17 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 2328 हो गई। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में दुनिया भर के 30 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 2.10 लाख लोगों की मौत हो गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण 2,10,551 लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप से सोमवार को व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में पूछा गया था कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम युद्ध की तुलना में 6 हफ्तों में ज्यादा अमेरिकियों की मौत होने के बाद फिर से चुने जाने के हकदार हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहूंगा एक व्यक्ति के लिए बहुत है।
गृह मंत्रालय का कहना है कि देश के कई ग्रामीण एरिया अभी इस महामारी से बचे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर जा रहे हैं, उससे ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ रहा है और काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों के भीतर देश के 80 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।